सभी को मेरा प्रणाम। पिछला व्याख्यान आपको ध्यान होगा वर्णमाला परीक्षण। पिछले व्याख्यान में अपन ने वर्णमाला जो हमारी अंग्रेज़ी की वर्णमाला है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। बचपन से हम लोगों को ए से जेड तक ध्यान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब हम उनको उनके क्रम के अनुसार याद रखने की कोशिश करते हैं, जब कोई हमसे पूछ ले कि एच का स्थान कौन सा, तो शायद हमारे लिए तकलीफ़ पैदा होती है। हमें पता है कि ए का स्थान पहला है और चूंकि अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं, तो जेड का स्थान जो है वो 26वां है। परंतु अचानक बीच में से कोई एक अल्फ़ाबेट के लिए पूछा जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ़देह हो जाता है। उसको सुगम, सरल और सहज बनाने के लिए पिछला व्याख्यान मैंने आपको समर्पित किया था और उसमें आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों से हम लोग जो है अल्फ़ाबेट्स के स्थान याद कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जब अपन दूसरा व्याख्यान वर्णमाला परीक्षण पे शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया होगा। पिछले वीडियो में दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि हर एक अल्फ़ाबेट का स्थान कौन सा है, और दूसरा ये कि हर एक अल्फ़ाबेट के अपोजिट, आपको याद हो तो ए के अपोजिट जेड था, बी के अपोजिट वाई था, सी के अपोजिट एक्स था। फिर आपको अचानक बीच में से मैं पूछ लूँ कि एल के अपोजिट कौन था, तो आपको मेरी वो बात याद होगी, LOVE, लव। लव में एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट थे और वी और ई एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इस तरह से पिछले वीडियो में अपन ने मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखा था कि हर एक वर्णमाला का स्थान पता पड़ जाए। एक सेकंड से ज़्यादा हम इसको नहीं दे सकते। एक सेकंड के भीतर हम क्विकली, पलक झपकते ही ये पता लगा लें कि किसके अपोजिट कौन है और किस अल्फ़ाबेट का स्थान कौन सा है। उसी वीडियो और उसी व्याख्यान को मैं आगे बढ़ाते हुए, और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो वर्णमाला परीक्षण है इसमें 6, 7 या 8 प्रकार के सवाल पिछले 10 से 12 वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। तो अब वो समय आ गया है जब अपन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें। और आपको ये भी याद होगा कि पहली प्रकार का जो प्रश्न था वो मैंने कहा था क्रम आधारित सवाल। तो आज मैं वर्णमाला परीक्षण के अंदर पहली प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जिनको मैं नाम दे रहा हूँ क्रम आधारित सवाल या क्रम पर आधारित सवाल, उनका मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले हमें इस क्रम शब्द पे पकड़ करनी होगी। क्रम का निर्धारण कैसे होता है? मसलन मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं आपको वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों का मैं जिक्र करता हूँ, A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। आप जानते हो कि J मतलब 10, तो मैं केवल 10 अल्फ़ाबेट्स को लेकर के आपको मैं क्रम समझाना चाह रहा हूँ, ताकि जब हम 26 अल्फ़ाबेट्स पे काम करें तो आपसे गलती ना हो। आप इसमें समझ रहे होंगे, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इधर इसका स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो नंबरिंग दी है वो मैंने इधर से दी है, यानी कि मैंने बाएं से दी है। ध्यान देना मेरी बात को, मैंने बाएं से नंबर दिए हैं। ये जो मैंने अनुक्रम दिया है ये बाएं से दिया है। अगर मैं इनको दाएं से नंबरिंग दूं, दाएं से मतलब फ्रॉम राइट,
तो आप समझ सकते हो इसका स्थान 1 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, इसका 9 होगा और इसका कितना हो जाएगा 10। मैंने दोनों तरफ से इसकी नंबरिंग की है। हालांकि अल्फ़ाबेट्स अपने 26 हैं, पर फिलहाल मैं उपयोग में ले रहा हूँ केवल 10 का, ताकि मैं आपको इस क्रम का जो सिद्धांत है उसको मैं समझा सकूँ। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो डी है इसका बाएं से स्थान कौन सा है। डी का बाएं से स्थान आपको साफ साफ दिख रहा है कि डी का स्थान बाएं से चौथा है। 1 2 3 4 हम जानते भी हैं कि डी का मतलब 4, परंतु अगर मैं ये पूछ लूँ कि अगर डी का स्थान बाएं से चौथा है तो बताओ डी का इधर से कौन सा होगा। तो इधर से अगर मैंने स्थान गिना है तो 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक काम करें, इस चीज़ को खास तौर से आप सीख लेना कि अगर डी का स्थान अपन को दाएं से पूछा जाए, बाएं से दे करके दाएं से पूछा जाए, तो याद रखना कुल मैंने अभी कितने वर्णमाला लिखी है 10, तो आप 10 में 1 जोड़ दो, यानी कि कितने हो गए 11। तो आप क्या करा करें कि 11 में से 4 घटा दें तो स्थान आ जाएगा 7वां। मेरी बात को आप ध्यान से समझना, और बहुत छोटी सी बात है, जितने अपन वर्णमाला ले रहे हैं उसमें 1 जोड़ देना। जैसे मैं 10 ले रहा हूँ तो आपको जोड़ना है कितना, 1 जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे 11। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की कुल बात करें तो कुल अपने पास 26 है, तो वहाँ पर आपको 27 की मदद लेनी होगी, क्योंकि 1 ज़्यादा जोड़ के लेना है। यहाँ पर अपने पास 10 हैं तो 1 ज़्यादा जोड़ दो, कितना हो गया 11। तो अगर डी का स्थान इधर से चौथा है तो डी का स्थान इधर से कौन सा हो जाएगा 7वां। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि आपको किसी वर्णमाला के अक्षर का एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाए तो आपको जितने अक्षर हैं उसमें 1 जोड़ देना है, यानी कि 10 है तो 11 और 26 है तो 27, यानी कि 11 में से इधर का स्थान घटा दो, 11 में से 4 घटाओगे तो स्थान कौन सा आ जाएगा 7वां। शायद आपने इसको सीख लिया होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा और आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस और करा रहा हूँ ताकि गलती नहीं हो। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष और ले रहा हूँ। जैसे मान लो अपन बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि एच का मैं एग्जांपल लेता हूँ। एच का, ध्यान देना, एच का बाएं से स्थान कौन सा है। एच का बाएं से स्थान निश्चित रूप से 8वां ही होगा। एच मतलब 8। जब कभी भी आप क्रम ए से करते हो ना, तो ए से उनके वही स्थान होते हैं जो अपन ने सीखे थे। एच का स्थान 8वां होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एच का दाएं से स्थान कौन सा होगा इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, एच का दाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए आपको 11 में से 8 घटाना है। याद रखना, हालांकि अल्फ़ाबेट्स 10 ही लिए मैंने, पर हमेशा ध्यान रखना जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 1 जोड़ देना। 11 में से 1 घटाए तो कितना आया 8, यानी कि अगर यूँ ध्यान से देखें तो एच का इधर से स्थान 8वां है, तो एच का इधर से स्थान कौन सा होगा, तीसरा। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अगर ये चीज़ हमें आ गई तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं इसको और ठीक करने के लिए, इसमें और अच्छी पकड़ करने के लिए मैं आपके अब पूरे अल्फ़ाबेट्स का मैं ले रहा हूँ। जैसे आप जानते हो कि अल्फ़ाबेट्स की शुरुआत ए से होती है, ए बी सी डी, इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स चल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप जानते हो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ रहा है। सबको क्लियर है मेरी बात? ये चीज़ अपन ने पिछले टर्न पे सीखी है। आप जानते हो, अगर मैं ये कह दूं कि आई बीच में कहीं न कहीं आ रहा होगा, और आई का स्थान कौन सा होता है, 9वां। आई नो वेयर इज फतेह सागर, तो आई का स्थान इधर से 9वां है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आई का स्थान इधर से 9वां है, ये मान लो मैं यहाँ आई बना रहा हूँ और आपको पता है कि आई का इधर से स्थान जो है वो 9वां है, और अगर मैं ये कहता हूँ कि आई का जेड से स्थान बताओ इधर से, तो आपको मैंने कहा था 1 ज़्यादा लेना, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं 26, तो आप लोगे 27, तो 27 में से आप घटा दो 9 को, तो आपके पास आ गया कितना, 18। 27 में से 9 घटा दो तो आ गया कितना,
18। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I है इसका इधर से स्थान तो 90 है, परंतु अगर हमें कोई कहता है कि इधर से स्थान कितना होगा तो उसका स्थान 18वां होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पर अगर हमारी अच्छे से गहराई से हमारा अध्ययन हो गया तो हमें दूसरे सवालों में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बिना पेन चलाए आप अगर कर सको तो मैं चाहूँगा कि आप करो। कि मैं कहता हूँ कि इधर से टी का स्थान कौन सा है, बाएं से टी का स्थान कौन सा है, 20वां, T20। तो उधर से स्थान कौन सा होगा, 27 - 20 यानी कि 7। तो टी का अगर इधर से स्थान 20वां है तो टी का इधर से स्थान कितना होगा, 7वां होगा। तो 27 में से घटाना है। हालांकि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कितने हैं, 26, परंतु आप एक अधिक करके फिर घटा देना तो आप बिल्कुल सही रूप से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने फिलहाल अनुक्रम को, या मैं कहूं कि क्रम को आपने समझ लिया होगा। क्रम कैसे निकाला जाता है उसको आपने सीख लिया होगा। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैंने पहले से बना रखा है ताकि समय बचे। चूँकि प्रश्नों में, रीजनिंग के प्रश्नों में घुमाव काफ़ी आते हैं। कभी वो आपको कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा, कभी वो आपको कह सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा। इन सब के अंदर जब सवाल सामने आता है तो हाथ पांव फूलते हैं, गलतियां होती है। वो तब गलतियां नहीं होंगी जब आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो आपको क्रम निकालना मेरे हिसाब से आ गया होगा कि किसी अल्फ़ाबेट का किसी एक ओर से स्थान अगर दे रखा है तो दूसरी ओर से स्थान निकालने के लिए 27 में से उस स्थान को घटा दीजिए तो उसका स्थान आ जाएगा। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण चार्ट की तरफ जो मैंने अभी आपको बताया है उसको आप ध्यान से देखो तो आपको शायद और स्पष्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके जूम करके आपके समक्ष रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए इधर से बाएं से, जब मैं बाएं से लिखता हूँ तो बाएं से अल्फ़ाबेट को लिखूंगा, बाएं से लेफ्ट से तो मैं इधर ही लिखूंगा। और अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से लिखूंगा तो मुझे ए यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान से देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखते हैं तो ए इधर और जेड उधर आएगा, और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, विपरीत क्रम मतलब उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी कि दाएं से लिखते हैं तो ए इधर आएगा और जेड इधर आएगा। ध्यान से देखिएगा और आप इसको ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी नंबरिंग दूंगा तो बाएं से अगर नंबरिंग देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 करके 20 तक 26 तक आ रही है। ये जो नंबरिंग है वही है जो हम जानते हैं। इसमें देखो के मतलब 11 है, लंच 12 बजे है, मैं 13 हूँ, पिछोला है, सब वो की वो चीज़ें जो हमने सीखी हैं। परंतु अगर हमें विपरीत क्रम में पूछा जाए, अगर हमें कोई कहे कि आप विपरीत बताओ तो विपरीत क्रम थोड़े अलग आएंगे। जैसे टी का स्थान बाएं से कौन सा स्थान है, 20वां, तो टी का दाएं से स्थान कौन सा होगा, 7वां। तो मैंने आपको जिक्र किया था अभी कि अगर हमें टी का स्थान पता लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टी है इसका स्थान अगर मुझे पता लगाना है तो ये टी है जो इधर से 20वां स्थान है, तो 27 में से 20 घटा दो तो इसका स्थान जो है वो 7वां आ जाएगा। किसी का भी आप निकालो, बहुत इजी है। जैसे एम का स्थान 13 होता है, इधर से 13, तो देखो एम का स्थान दाएं से कौन सा है, 14। ध्यान से देखो, 27 में से 13 घटा दो, कितना आ जाएगा, 14। इस तरह से किसी भी अल्फ़ाबेट का, जैसे मैं बात करूं वी, याद करो युवा, विवाह, वाइफ, तो वी मतलब 22 होता है, वी मतलब 22, तो 27 में से 22 घटाओ, कितना आ गया, 5 आ गया। तो चूंकि हमें पिछले लेक्चर में अपन ने समस्त अल्फ़ाबेट्स के स्थानों को याद किया हुआ है, तो इस चार्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ये चार्ट आपके जहन में वैसे ही फिट है। शर्त एक ही है कि जो पहले हमने याद किए हैं वो स्थान हमें याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि जी का स्थान इधर से राइट से कौन सा होगा, तो आप जी का स्थान 7 समझते हो। आपको याद है मैंने कहा था कि जी का मतलब 7, जी 7, तो जी का इधर से स्थान 7वां है, तो इधर से कौन सा होगा, दाएं से, तो 27 में से 7 घटा दो तो 20वां। तो ध्यान से आप देखिए, आपको जी नजर आएगा 20वें स्थान पर, ये रहा, ध्यान से आप देखिए। तो मेरा मतलब ये है
कि बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर हमें अल्फ़ाबेट्स के क्रम याद हैं और हमें क्रम पर आधारित प्रश्न कोई पूछे तो हमें 27 में से घटाकर उसको ज्ञात कर लेना चाहिए। जो मैंने आपको अभी सिखाया है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर 2 नियम के रूप में लिखा है। ध्यान देना, 2 नियम मैंने आप यहाँ लिखे हैं, जिसको आप चाहें तो इस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो वो आपके लिए मददगार रहेगा। जो मैंने अभी बोला है वो चीज़ यहाँ पर है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। नियम नंबर 1, यदि वर्णमाला को बाएं से क्रम में लिखा गया है, बात को एक एक लफ्ज़ को अभी समझ लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं अपन को बनाना नहीं है, समझने के लिए लिखा है कि अगर वर्णमाला को बाएं से क्रम में लिखा है, बाएं से लिखा है इसका मतलब इधर से लिखा है, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस क्रम की बात कर रहा हूँ। 2 तरह के क्रम लिखे हैं मैंने, एक तो मैंने ए इधर लिखा है, जेड इधर लिखा है, दूसरा ए इधर लिखा है और उल्टे क्रम में लिखा है। तो पहला जो नियम है वो नियम बन रहा है इसके लिए, ध्यान देना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से क्रम में लिखा जाए, बाएं से क्रम में लिखा, इसका मतलब ऐसे लिखा, इसका मतलब आपकी लेफ्ट साइड में ए है, आपकी राइट साइड में कहाँ खत्म होगा, जेड पे खत्म होगा। बाएं से लिखा गया हो तो बाएं से वर्णमाला के स्थान वही होंगे जो कि वर्णमाला में मूल रूप से होते हैं। मूल रूप से मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमने सीखा है, H मतलब 8, I मतलब 9, W का मतलब 23, वो सारे स्थान वही हैं जो हमने सीखे मूल रूप से जो होते हैं। परंतु यदि, यहाँ ध्यान देना, परंतु यदि दाएं से पूछा जाए, दाएं से पूछा जाए, लिखा तो बाएं से है, ये आपके लेफ्ट में है, परंतु अगर दाएं से पूछा जाए तो 27 में से घटाना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से समझिए, 27 में से घटाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई कहता है कि के 11वें स्थान पर है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखा गया है, के का स्थान 11वां है, और अचानक हमसे कोई कह दे कि भाई के का दाएं से स्थान कौन सा होगा, तो 27 में से 11 घटाओ 16, तो के जो है वो 16वें स्थान पर होगा। आप ध्यान से देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात सभी को? ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर रिपीट करता हूं। यदि वर्णमाला को बाएं से क्रम में लिखा जाए, बाएं से लिखने का मतलब आपको अपने दिमाग में रखना है इसको कि आपको कल्पना शक्ति में इस चीज़ को फिट करना है कि आपके लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में जेड है। बाएं से लिखा है तो लेफ्ट में ए है, राइट साइड में जेड है। अगर बाएं से लिखा गया है और बाएं से ही पूछा गया है तो फिर चिंता की कोई विषय नहीं है, बाएं से उनके स्थान वही होते हैं जो हमने सीखे हैं। परंतु लिखा अगर बाएं से है और पूछा अगर दाएं से है तो 27 में से आपको घटाना होगा। क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको ले जाता हूं नियम नंबर 2 पर। ध्यान से देखना, मैं जो भी मैंने इसमें ओवरराइटिंग की है मैं उसको एक बार मिटा रहा हूं। नियम नंबर 2, ध्यान से देखना, अब मैं बात कर रहा हूं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इंपॉर्टेंट बात, विपरीत क्रम, ये प्रश्न आएंगे और गलतियां हो जाएंगी। गलतियां नहीं हो इसलिए अभी आप ध्यान से सुनना। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा जाए, विपरीत क्रम से लिखने का मतलब क्या हुआ? आप कल्पना शक्ति में क्या सोचते हो कि आपके राइट साइड में ए है और लेफ्ट साइड में जेड होगा। देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQ Z तक सवालों में जब घुमाव आएंगे ना तभी गलतियां होंगी। सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे, सवालों में घुमाव आएंगे, ट्विस्ट आएंगे। और जब सवाल में घुमाव आवे तब अपना दिमाग नहीं घूमना चाहिए, अपन को वो बिल्कुल फिट होना चाहिए कि इस तरीके से होगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप में कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मेरे इस व्याख्यान को आप ध्यान से और पूरे दिल से और दिमाग से पूरी गहराई से समझ लें। मैं कह रहा हूँ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, आप सोचो विपरीत क्रम का मतलब क्या है? क्रम का मतलब क्या था? ए से जेड। विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ? ए से जेड। तो इधर ए होगा और इधर जेड होगा, यानी कि आप दाएं से, विपरीत क्रम का मतलब दाएं से लिख रहे हो और क्रम का मतलब बाएं से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा जाए तो दाएं से लिखा गया, अर्थात दाएं से, देखो मैंने कहा ना विपरीत क्रम से लिखा जाए अर्थात दाएं से लिखा जाए, दाएं से लिखा जाए
तो दाएं से उनके स्थान वही होंगे जो वर्णमाला में मूल रूप से होते हैं। ध्यान देना, सही बात है। अब आपने इधर से लिखा तो दाएं से उनका स्थान ए का पहला होगा, दाएं से, तो दाएं से उनके स्थान वही होंगे जो हमने सीखे हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा है, तो बताओ एम का, एम मंकी वाला एम का दाएं से स्थान कौन सा होगा? तो एम का दाएं के स्थान 13वां होगा। आप भले गिन लो, एम का स्थान 13वां है। परंतु यदि मैं एम का स्थान दाएं से नहीं पूछ करके बाएं से पूछूं, तो आपको एक बार फिर 27 में से घटाना है। 27 में से 13 घटेगा तो 14 आएगा। आप ध्यान से देखो, बाएं से उसका क्रम 14 है, इधर से स्थान उसका 13 है। ध्यान से इस बात को समझ लेना कि अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, अर्थात दाएं से लिखा गया है, विपरीत क्रम का मतलब दाएं से लिखा गया है, तो दाएं से उसके स्थान वही होंगे जो हमें मूल रूप से होते हैं, जो हमें याद है पिछले टर्न वाले। परंतु यदि बाएं से पूछा गया हो, लिखा आपने दाएं से है, आपके राइट साइड में ए है, लेकिन पूछा आपको इधर से है, तो आपको 27 में से घटाना चाहिए, तो आपको 27 में से घटाना चाहिए। तो मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से फिट हो जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। अब ये जो है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये हम इस रूप में लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल सरलता से, बिना दबाव के, बिना स्ट्रेस के हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? एक बार आप मेरी तरफ ध्यान से देखो और समझो। अगर मैं ये कहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखा गया है, तो क्रम से लिखा गया है तो आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ईयर बाईं ओर ए होगा और इधर जेड होगा, ए से जेड, ए बी सी डी यूं चलेगा, ए बी सी डी। अगर ये कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखा, इसका मतलब आपने ए इधर लिखा है और जेड इधर लिखा है। अगर वो कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, इसका मतलब ए इधर आ गया और जेड इधर आ गया। ये समझ आप में आ चुकी होगी। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखा है, क्रम से लिखा है मतलब ए इधर है, जेड इधर है। और अगर मैं बाएं से ही पूछूं आपको, बाएं से, तो बाएं से उनके स्थान वही होते हैं जो मूल स्थान है। एच का स्थान 8वां ही होगा, आई का स्थान 9वां ही होगा, एम का स्थान 13 ही होगा, पी का मतलब 16 ही होगा बाएं से। परंतु यदि मैं लिखूं बाएं से और पूछूं दाएं से, तो याद रखना 27 में से घटा देना। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर ए है उधर से ही अगर हमें पूछा जाए तो हमें 27 की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कह रहा हूं सुनना, जिस ओर ए है उसी ओर से अगर हमें पूछा गया है तो 27 की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये ए अगर लेफ्ट साइड में है और पूछा आपको इधर से है, या ए इधर है और पूछा अपने को इधर से है, तो निश्चित रूप से 27 में से घटाने का काम मत भूलना। मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा, परंतु हो सकता है, चूँकि मैंने आपको कहा ना कि ये विषय रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी का मामला है, और इसके अंदर जब प्रश्नों में घुमाव आता है तो अपना दिमाग भी घूमने लगता है। तो उसके लिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, गहराई से समझ लें, और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी शिद्दत से आपके सामने प्रस्तुत हूँ इस चीज़ को आपके अंदर फिट करने के लिए। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि दिल और दिमाग यहीं पर रखना। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आपको आज, वो मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष को समझाने की कोशिश की है। पर मुसीबत क्या होती है, समस्या क्या खड़ी होती है कि जब सवाल हमारे सामने आता है तो हमारे हाथ पांव फूलते हैं और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। और उस से बचने के लिए, उस त्रुटियों से बचने के लिए हमें सवालों की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो मैं इसमें जो भी लिखा है एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। ये वही चार्ट है जो शुरू में मैंने आपको दिया था। आप चिंता मत करो, जो पहले से लिखा हुआ है वो नहीं मिटेगा, वो आपके लिए तैयार है। ओके फाइन, ये चार्ट है। ये चार्ट मैं आपको सत्यापन के लिए रख रहा हूँ। जब मैं सवाल दूंगा तो वेरीफाई अपन यहाँ से करेंगे कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, परंतु हम इस चार्ट को
परीक्षा में बनाने वाले नहीं है। ये चार्ट जो है अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में फिट होना चाहिए। बस चलते हैं अपन सवालों की तरफ। और जब हम सवालों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर तकलीफ़ें होती हैं और आपको तकलीफ़ नहीं पड़ने वाली है। आप यहाँ पे ध्यान से मेरी ओर देखना, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा संतुष्ट करने की। देखिए सवाल, एक सवाल आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में जब वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका मतलब ए इधर है और जेड इधर है। ओके, उसने ऐसा तो बोला ही नहीं कि विपरीत क्रम में लिखा। अगर उसने नहीं बोला है इसका मतलब क्रम से ही लिखा है, और क्रम लिखा है मतलब ए इधर है और जेड। अंग्रेजी वर्ण, इसका मतलब ये हुआ ए तो इधर है और जेड इधर है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ध्यान देना, आपके लेफ्ट साइड में ए है, बाएं लेफ्ट साइड ए है और बाएं से ही पूछा है, इसका मतलब 27 की तरफ झांकना ही नहीं है। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिस तरफ ए है उस तरफ से ही प्रश्न में स्थान पूछा गया हो तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 27 में से नहीं घटाना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ध्यान देना आराम से। तो बाएं से बायां, मैं इसको बायां मानता हूं, ये मेरा ए है, कहने का मतलब बाएं से 19वां अक्षर, ये हमारा 19वां अक्षर हो गया। 19वां अक्षर कौन सा होता है छोड़ो अभी, वैसे आपको पता है 19वां कौन है, सन 1900 याद है ना, एस, ये वैसे एस है पर वो छोड़ो, आप उसकी तरफ जाओ मत। अभी बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, अब मुझे आप बताओ इस अक्षर का दाएं तो इधर ही होगा। जब मैं बोलता हूं बाएं से तो आपको यूं आना है, और किसी अक्षर के दाएं बोलता हूं, दाएं मतलब राइट, तो आपको उधर जाना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब आपको आगे जाना है। कौन सा, कितना आगे जाना है, 7वां, तो 7 जोड़ दो, 7वां अक्षर, तो 19 और 7 कितने होते हैं, 26। तो इधर से 26वां अक्षर कौन सा होगा। चूंकि मैंने आपको कहा है कि प्रश्न में वर्णमाला को क्रम से ही लिखा गया है और बाएं से ही आपको पूछा है, ए से ही पूछा है, इसलिए 27 की जरूरत नहीं है। और आप जानते हो 26 आया है, 26 का मतलब क्या होता है, Z। आप सब जानते हो ये आखिरी अक्षर है, आखिरी अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो Z होगा। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए जब तक उसने ये नहीं कहा है कि विपरीत क्रम में लिखा है, तब तक हमें यही मानना है कि क्रम से लिखा है। इसका मतलब आपके लेफ्ट साइड में ए है, आप ऐसे देख रहे हो, लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में जेड है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अपन मिटा सकते हैं, या आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर उसने कहा कि बाएं से 19वें अक्षर, तो बाएं से 19वें अक्षर और फिर उसके दाएं मतलब आगे की तरफ ही जाना है, तो उसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7 जोड़ दो, तो कितना आया, 26। तो इधर से 26, इधर आपका ए है, तो 26 पे कौन होता है, जेड ही होता है आखिर। इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया, जेड। अगर इस प्रश्न को, जिसका मैंने हल आपके सामने दिया है, इसको मैं आपको संतुष्ट करूं चार्ट से, जो चार्ट हमने बनाया था शुरू में, तो मैं आपको देखो बताता हूं कैसे अपन वहां तक आते हैं। याद रखना इस प्रश्न को, बाएं से 19 के दाएं 7वां। देखिए ध्यान देना, ये वाला ये काम में लेना है अपने को इससे मतलब है। ओके, इधर से कौन सा पूछा है, 19, ये वाला एस 19, और इसके दाएं कितना, इधर की तरफ राइट साइड में, राइट हैंड, इसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर कौन सा होगा, जेड। इसलिए हमारा आंसर जो है वो जेड है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। एग्जाम के दौरान हम ये सब बना नहीं पाएंगे, तो जब हम ये सब बना नहीं पाएंगे तो हम इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए अपन ने यहाँ पर एक काम सीखा है। ये पेपर में छपा हुआ है, प्रश्न तो पेपर में ही है, आपको वहाँ पे छोटी सी जगह मिल जाएगी, उस छोटी सी जगह में अपना काम कर लीजिए। कि आपको एक आए कि बाएं से 19 और उसके दाएं 7वां, तो आप कुछ मत करना, 19 में 7 जोड़कर 26, और आप जानते हो 26 किसके लिए होता है, जेड के लिए, तो आपका आंसर जेड हो गया।
तो आपने इस प्रश्न को शायद समझ लिया होगा। और भी अगर कुछ अभी थोड़ी सी तकलीफ है तो अगले प्रश्न तक वो तकलीफ और आपकी हल हो जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ध्यान रखना, दूसरा प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से लिखा तो क्रम में ही है, इसने कहीं विपरीत शब्द है क्या? नहीं है। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे ही लिखा गया है जैसे हम जानते हैं ए से जेड, क्रम में लिखा गया है, परंतु पूछ रहा है वो दाएं से। इंपॉर्टेंट बात है, ए आपके इधर है और पूछा आपको दाएं से है, तो जब कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखा गया है, यानी कि ए इधर से लिखा गया है और पूछा दाएं से है, तो आपके दिमाग में 27 क्लिक कर जाना चाहिए। 27 की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान रखना। दाएं से 18, दाएं से मतलब इधर से, दाएं से 18वां, ध्यान देना, 18वां ये रहा। दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 7वां अक्षर, तो आप कुछ ना करें, इसमें 7 जोड़ दें, प्लस 7 करें, तो 18 में 7 जोड़ोगे, इसका मतलब स्थान कितना हो गया? 25 हो गया। पर ये 25 इधर से, 25 इधर से और हमारा ए तो इधर है, तो मुझे 27 में से 25 घटाना है और आंसर आ रहा है 2 यानी कि मेरा आंसर बी होगा। आप जानते हो 2 किसके लिए? बी के लिए। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान देना, गलती की संभावना यहाँ है, पर एक बार आपने इसको समझ लिया तो जीवन में गलती नहीं होगी, जीवन में गलती नहीं होगी। अपने बच्चों को भी आप पढ़ाना, पर अभी ध्यान देना, इसमें गलती की संभावना पूरी रहती है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा था कि अगर अल्फ़ाबेट्स में ए इधर है और जेड इधर है, मतलब ए आपके लेफ्ट में, लेकिन पूछा दाएं से है, पूछ लिया है दाएं से, तो 27 में से घटाना है। जिस तरफ ए है उधर से ही पूछा होता तो हम 27 की मदद नहीं लेते, लेकिन जिस तरफ ए है उधर से तो पूछा नहीं है और जेड की तरफ से पूछ लिया है। ऐसी परिस्थिति में आपको 27 में से आखिर में घटाना, पर उससे पहले आप देख लेना, दाएं से 18 और उसके बाएं 7वां, इसका मतलब यहाँ से कुल 25 हो गया। अगर यूँ देखें तो यहाँ से उसका स्थान जो है वो 25 हो गया। और जिस यहाँ अगर मान लो इधर से अगर कोई स्थान 25 है, तो जहाँ हमारा ए है वहाँ से उसका स्थान कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना है, 27 में से 25 घटाइए, 2 आ जाएगा। और 2 कौन है? 2 का मतलब बी है, 2, यानी कि बी हो गया। सो बी इज द राइट आंसर। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना काम में हम कम से कम लिखें और हमारी कल्पना शक्ति से उसको सॉल्व कर लें, उतना अच्छा है, उतना हमारा समय बचता है। अगर हम मान लो इस सवाल को उस चार्ट से करने की कोशिश करें जो हमारा पुराना चार्ट है, देखिए ध्यान से देखना, याद रखना 18 + 7 है ना, तो मैं आपको उस चार्ट की तरफ ले जा रहा हूँ और जो आंसर हमारा आया है बी, उसका सत्यापन करवा रहा हूँ। सत्यापन वो ये कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाए तो अभी भी प्रश्न तो इसी का है, ये पुराने वाले उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को तो क्रम से ही लिखा है, तो ए इधर ही है, परंतु पूछ इधर से रहा है। ध्यान रखना, दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर ये रहा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा अलग रंग का पेन इस्तेमाल करता हूं, ध्यान दें। दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां, तो 7 कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 7 पे कौन बैठा हुआ है? बी। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। पर क्या हम एग्जाम में ऐसा चार्ट बनाएंगे? नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हम तो मौखिक काम करेंगे। इसको मौखिक कैसे करेंगे कि हमें ये कहा है कि वर्णमाला को तो क्रम से ही लिखा है। सुनना आप मेरी बात को कि परीक्षा में हम इसको कैसे करें, परीक्षा में हम इसको कैसे करें, ये वाली बात है। तो हम ये सब काम भी कम से कम करना पड़े बिना किसी दिक्कत के हो, तो आप ऐसा गिना करो कि दाएं से लिखा तो बाएं से, पर पूछा दाएं से, राइट से, तो दाएं से 18 और फिर बाएं 7, और इसका मतलब ये हुआ कि 18 और 7 कितने हो गए? 25। पर 25 इधर से,
कहाँ से? दाएं से। पर अगर आपको इधर से आना है तो 27 में से 25 को घटा दो, 2 आया, 2 का मतलब बी, आंसर हो गया। आपको ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। अभ्यास करने के बाद में आप इस लेवल पर आ जाओगे कि आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको ले जाता हूँ प्रश्न संख्या 3 की तरफ, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अभ्यास करके दिखाओगे कि हाँ वो आपसे हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम जा रहे हैं। प्रश्न संख्या जो है वो मैं ले रहा हूँ तीसरी, प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिए और समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में तो जब तक इसने ये तो लिखा ही नहीं कि विपरीत क्रम, इसका मतलब अपन को मानना है ए हमारे लेफ्ट में है और बी हमारे राइट में है, यानी कि ए हमारे बाईं तरफ है और जेड जो है वो हमारे दाईं तरफ है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे लिखा है, ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि क्रम से, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब यहां से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से ही लिखा है, इसने ऐसा तो कहीं नहीं विपरीत क्रम, इसका मतलब बाएं से ही लिखा है, लेफ्ट से ही, और बाएं से ही पूछ रहा है। इसका मतलब 27 के पास नहीं जाना है, 27 की मदद नहीं लेनी। ओके, बाएं से 15वां, कोशिश करो पेन न चलाएं, बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां मतलब इधर से, मैं आपको समझाने के लिए पेन चला रहा हूं। ये हमारा ए है और इधर से 15वां अक्षर, तो ये 15वां अक्षर हो गया, ध्यान दीजिएगा। के बाएं रिवर्स हो गया, रिवर्स उल्टा आना है, क्योंकि इधर से 15, बाएं से 15, 15वें अक्षर के बाएं 10वां, इसका मतलब मैं रिटर्न होना है। रिटर्न होने का मतलब मुझे इधर आना है। जब कभी भी आप रिटर्न होते हो तो 10 को माइनस कर देना, -10, क्योंकि रिटर्न रिवर्स, यूं जाके आप यूं आ रहे हो तो माइनस करना है। तो 15 में से 10 जाएगा, तो ये स्थान कौन सा आ गया? 5। ये 5 किधर से? यहां से 5वां है, कहने का मतलब ये 5वां। और आप जानते हो 27 की मदद लेनी नहीं है, ए हमारा इधर है, पूछा भी हमें इधर से ही है। बताइए 5 किसके लिए था? 5 किसके लिए था? 5 ई के लिए था। आप जानते हो 5 का, ये हमने उस समय जो वर्णमाला के क्रम याद किए हैं, उस गणित को और वर्णमाला को आपस में कोरिलेट करने का समय है। अब उस ज्ञान का उपयोग करने का समय है। ई बराबर 5, तो इसमें ई दे रखा होगा, ई ये रहा, इसको टिक कर दीजिए, बात खत्म। मित्रों, इस तरह के सवालों में धैर्य रखने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है और स्पष्टता रखने की ज़रूरत है। फंसावट कहाँ होती है? प्रश्न आने पर हमारे हाथ पांव क्यों फैलते हैं? क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हम एक एक शब्द पढ़ें, वैसे वैसे अपने मन में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। उसने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं विपरीत की बात ही नहीं की है, इसका मतलब ए इधर है और जेड इधर है। आपके लेफ्ट साइड में ए है, आपके राइट साइड में जेड है। तो आप, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला इस तरह से लिखी गई है इस प्रश्न में, उल्टा नहीं लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, चूंकि ए इधर है और पूछा भी इधर से है, बाएं से ही है, इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाओ, 27 की मदद नहीं लेनी, 27 को भूल जाओ। तो बाएं से कौन सा? 15वां अक्षर, और 15वें अक्षर के बाएं वापस रिवर्स है। ध्यान दीजिए, आगे आगे नहीं जा रहा है। पिछले सवालों में आगे से आगे जा रहा था, इसलिए जोड़ दिया था। यहां पर ये रिवर्स हो गया, इधर से 15 और फिर इधर 10वां। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तो 5वां हो गया, यूं जाके यूं आए तो ये 5वां हो गया। इधर से 5वां कौन है? आप जानते हो 5वां स्थान किसके लिए रखा गया था अपने? 5वां मतलब 5 मतलब ई, ए बी सी डी ई, तो आंसर जो है वो ई हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर ई आया है, इसका सत्यापन अपन अपने चार्ट से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 और 10 याद रखना। मैं ये चार्ट आपके सामने लेके आया हूँ वापस, सभी जने इसको देखना। अभी अपन को जो काम में लेना है वो अभी इसी को लेना है, इसी पे अपना काम चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं कहा है विपरीत क्रम, तो अभी मैं इसी सीरीज को, इसी श्रृंखला को काम में लूँगा। उसने क्या कहा है कि बाएं से 15वां, बाएं से 15 ये रहा, बाएं से 15 पे ओ होता है, हम सब जानते हैं। ओके, फिर वो कह रहा है कि इसके बाएं, इसके लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है, पर लेफ्ट बोला है। उस बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां कौन? 10वां, तो ये हुआ पहला। ध्यान देना,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 10 ई हो गया और यही हमारा आंसर आया था। यही हमारा आंसर आया था। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को शायद समझ रहे होंगे। थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है, थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है, तो आप इसको बहुत सरलता से समझ जाओगे। पर ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में हम इसको नहीं बना सकते। एग्ज़ाम में इसका एक प्रश्न आएगा या 2 आ जाएंगे, एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न के लिए इतना काम करेंगे तो गज़ब हो जाएगा। यह आपके दिमाग में फिट रखिए तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसी तरह के अगले प्रश्न की तरफ ले जा रहा हूँ। ये प्रश्न अपन ने कर लिया है, अब अपन चल रहे हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, नया प्रश्न आपके लिए, चौथा प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर भी विपरीत क्रम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को वैसे ही लिखा है जैसा कि अपन ABCD लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा दाएं से है, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द है। यहां पर आपके कान खड़े करो। क्या हमें 27 की मदद लेनी है या नहीं लेनी? लेनी है। क्यों है? क्योंकि ए हमारा इधर है, ऐसे लिखा गया है, और पूछ वो इधर से रहा है। जिधर ए होता है उधर से ही पूछा हो तो 27 की मदद नहीं लेनी। जिधर ए है उसके विपरीत तरफ से पूछा, यानी कि Z की तरफ से पूछा गया है, 27 में से घटाना पड़ेगा, याद रखना। अब वो कह रहा है कि दाएं से मतलब इधर से, दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर ये रहा। अक्षर कौन सा है अभी रहने दो, अभी तो आप इसको देखो कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं, इसका मतलब ये वापस रिवर्स जा रहा है, 8वां यूं लौट रहा है, तो -8 करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप आगे से आगे ही जाओ तो जोड़ देना, लेकिन आप यूं जाके रिवर्स लौट के आओ तो माइनस कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो 18, फिर इसके दाएं 8वां, इसका मतलब बताओ मुझे कि यहाँ से इसका स्थान कौन सा हो गया? तो 18 में से 8 घटाओ, यानी कि स्थान कौन सा हो गया? 10वां। ये सब काम मौखिक होगा, पेन नहीं चलाना है, ये आप कर लोगे। आप पढ़ोगे और करोगे। कैसे? दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां, तो आपको पता पड़ रहा है कि ये तो गाड़ी रिवर्स चल रही है। 18 में से 8 घटा दो, 18 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 10। ये काम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप ऐसे पारंगत हो जाओ कि आपको पेन भी ना चलाना पड़े। सोचने से 10 से 15 सेकंड में इन प्रश्नों के आप उत्तर दे दोगे। तो दाएं से 18 और फिर उसके दाएं 8वां, इसका मतलब ये हुआ दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 10वां। दाएं से स्थान 10वां, लेकिन हमारा ए तो इधर बैठा हुआ है। ये जो है ये तो Z का स्थान है और ए हमारा इधर है इस जगह। तो मुझे 27 में से 10 को घटाना चाहिए, और 27 में से जब मैं 10 को घटाता हूँ तो 17 आता है। और आपको मैंने बताया था कि 17 जो है वो अपन ने Q के लिए रखा था, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो Q होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी के मन में कोई बात हो रही हो तो आप सोचिए, विचार करिए कि हालांकि मैं आपके प्रश्न अभी ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करिए। ये काम बहुत आसान है। इन सबको पेन वैन मैंने जितने चला रखे हैं, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा गहराई से समझोगे तो 10 से 15 सेकंड में आप आंसर ज़रूर निकालोगे। बस इस बात का ख्याल रखना कि जिस तरफ ए है, जिस तरफ ए है उधर से ही अगर पूछा गया है तो हमें 27 में से घटाना नहीं है। परंतु यदि जिस तरफ ए है उसके दूसरी तरफ से पूछा गया हो तो 27 में से घटाना है। क्लियर? चूंकि इधर से पूछा है, इधर से 18 और फिर 8, इसका मतलब इधर से 10, तो यहां से 10 आ गया। पर हमारे को तो ए इधर है, तो 27 में से 10 घटा दो Q, 17 मतलब Q, तो Q जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं इसको आपको चार्ट से वेरीफाई करके दिखाता हूं। चार्ट से याद रखना, 18 और 8 ध्यान दीजिए। ये हमारा वही पुराना चार्ट, इसकी मदद अपन लेते हैं। हम अभी भी इसी
इसी प्रश्न की तरफ है, मतलब वही क्रम वही है, विपरीत इस पे प्रश्न नहीं है, विपरीत क्रम का प्रश्न नहीं है, ये क्रम का ही है। वो कह रहा है कि यहाँ से दाएं से कौन सा, दाएं से कौन सा 18वां, यानी कि वो बात कर रहा है इसकी आई की, दाएं से 18वें के दाएं 8वां, तो इधर 8वां, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जो है वो हमारा कौन है, Q है। सो Q इज द राइट आंसर, Q जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको इस जो हमारे वर्णमाला लिखी हुई है इससे वेरीफाई करवा रहा हूँ, सत्यापन करवा रहा हूँ कि जो गणित हम काम में ले रहे हैं, मैथमेटिक्स जो काम में ले रहे हैं, उससे जो आंसर आ रहा है वो हमारे इस चार्ट से मैच कर रहा है। हम इसको बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को हम गणित की मदद से फटाफट हल कर दें। हो सकता है जिनके गणित में थोड़ी कमज़ोरी हो, उनको लगता होगा कि यार ये प्लस माइनस करने की ज़रूरत कहाँ है, हम तो इसको लिख लें, लेकिन याद रखिए हर एक प्रश्न के लिए अगर आप ये सोच लोगे तो आपको हर एक प्रश्न के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा, तो आपका पेपर जो है वो पेपर आपके समय शॉर्ट लग जाएगा और लास्ट में प्रश्न छूट जाएगी। तो टेक्निक्स पर गणित की मदद लेना, ट्रिक्स पे आपको जाना चाहिए और उसको आप उपयोग में लाइए तो आपके लिए सवाल बहुत सरल हो जाएंगे। चलिए हम आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। ये प्रश्न आपने अभी कर लिया है, मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ ले जा रहा हूँ और वो प्रश्न हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं आपको ले जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये सवाल निश्चित रूप से आप इसे कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में कोई ख़ास बात नहीं है। करीब 3 से 4 सवाल मैं अभी करा चुका हूँ और उन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रश्न आपसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोशिश करिए, अपने पेन चलाकर मैं आपको 10-20 सेकंड दे रहा हूँ, 20-25 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, आराम से करिए। देखो, सोचो, विचार करो। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है, बाएं से पूछा है, इसलिए काम सरल, जिधर ए है उधर से ही पूछा है, 27 की मदद नहीं लेनी। बाएं से 11 यूँ के बाएं रिवर्स हो रहा है, के बायां हमेशा इधर है, तो इधर से 11 और फिर बायां चौथा, तो क्या हुआ 11 - 4 यानी कि 7, और चूंकि ए इधर है तो 7 का मतलब क्या हुआ, जी हुआ। तो बिना किसी झंझट के आप आंसर दे सकते हो। किसी को समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि बाएं से, ध्यान देना, बाएं से 11वां अक्षर, इस अक्षर का बायां इधर है, ध्यान रखना, इस इधर चौथा, तो चौथा जब आप रिवर्स लौटोगे तो -4 कर देना। तो 11 में से जब 4 जाता है तो 7, और मैंने आपको कहा था कि 7 जो है वो जी के अंदर 7 छिपा हुआ है, 7 देशों का समूह होता है, वही जी आपको याद होगा, तो जी आपका राइट आंसर है। ध्यान से आप देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने समझ लिया होगा। प्रश्नों को हम आगे ले जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल, एक और प्यारा सा सवाल आपके लिए, एकदम सरल, निश्चित रूप से आप इस सवाल को कर लेंगे। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कोशिश करना इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो, फटाफट देखना। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखा है, दाएं से पूछा है, तो आपको 27 में से घटाना है। कोशिश करना, ये सवाल मैंने आपको दिया है, आप इसका हल करना। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बढ़िया सवाल, एक शानदार सवाल, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, एक बहुत बढ़िया सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बायां ये रहा, बाएं से 8वें अक्षर, ध्यान देना, बाएं से, बायां मतलब ए इधर ही, ध्यान रखना, बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वां, दायां ये रहा, दाएं से 9वां, बाएं से 8वां और दाएं से 9वां, और इसके बीच का अक्षर कौन सा होगा, वो ये पूछ रहा है कि बताओ इसके बीच में कौन। तो देखिए, अगर आप ABCD लिखोगे तो कर तो लोगे लेकिन गलतियां हो जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक फटाफट कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, ये तो इधर से 8वां हो गया,
तो जो इधर से 90 है वो इधर से कौन सा होगा बताइए? 27 में से 9 घटाओ, 27 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा? 18। इसका मतलब ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो इधर से 9 है तो इधर से वो कितना होगा? 18। अब हमें तो बीच का पूछा है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 8 और 18 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। ये कितना आ रहा है? 26/2 यानी कि 13। और 13 कौन है? मैं 13। याद करिए 13। इस जगह जो अल्फ़ाबेट होगा बीच वाला वो निश्चित रूप से M होगा और यही हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखो, सवाल में हल्का सा घुमाव है, सवाल में मामूली सा चेंज किया है, परंतु हम वहाँ मात ना खा जाएं। हमें क्या करने का है कि वो उसने कहा है कि बाएं से 8वें और दाएं से 90 के बीच में कौन? तो आप क्या करें, किसी एक किनारे से दोनों ही अल्फ़ाबेट्स के स्थान ज्ञात करो पहले तो, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट का स्थान तो बाएं से दे रखा है, दूसरे का दाएं से दे रखा है, तो इस परिस्थिति में गलती होगी। तो आप क्या करो कि इसको बदल के इधर से ले आओ। बदलने का क्या तरीका होता है? 27 में से घटा दो, तो इधर से 8, तो इधर से ये कौन सा हो गया? ये 90 था इधर से, तो ये 18 हो गया। अब 8 और 18 के बीच वाला निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, बीच का आ जाएगा। तो 8 और 18 होते हैं 26, 26 में 2 भाग लगा 13, और 13 मतलब M, मैं 13। याद करो अल्फ़ाबेट्स को, तो मैं 13 तो M हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसको भी मैं आपको चार्ट के ज़रिए वेरीफाई करके मैं दिखाता हूँ और वो आप देखोगे तो और भी आपको शायद इसमें स्पष्टता नज़र आएगी। ध्यान से देखना, वो ये कह रहा है कि इधर से कौन सा 8वां? इधर से 8वां कौन होगा? इधर से 8वां H है, ओके। और इधर से कौन सा कहा है उसने? 90। इधर से 90 मतलब कौन है? R। सबको मेरी बात समझ आ रही? इधर से 8वां और इधर से कौन सा? 90। तो ये क्रम ये ध्यान रखना, 9 ये रहा। इनके बीच में कौन? तो इनके बीच में कौन है? देखो आप, ये दो छोड़ो, ये 2 छोड़ो, ये अक्षर बीच में है M, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान, 8वें नंबर का सवाल आपके पास, बढ़िया सवाल, बस इसमें ध्यान रखना कि मैंने इसमें क्रम बदल दिया है। ये शब्द हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, विपरीत। तो जब प्रश्न में ये कहा जाए कि विपरीत क्रम में, इसका मतलब A इधर है और Z इधर है। लिखना नहीं है, मन में आपके आ जाए, आपके दिल में और दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाए कि जब विपरीत क्रम कहा जाता है तो A इधर है और Z इधर है। अब पूछो बाएं से राय, ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको कहा कि जिधर A है उधर से नहीं पूछे और Z की तरफ से पूछे तो 27 में से तो घटाना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, बायां ये रहा, बायां मतलब वो स्थान जहां Z है, A तो उधर है, बाएं से 15वें अक्षर, ध्यान देना, ये बाएं से 15वां अक्षर है। कौन है वो छोड़ो, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, ये तो रिवर्स है, चौथा अक्षर रिवर्स हो रहा है, चौथा माइनस कर दो 4। इसका मतलब यहाँ से उसका स्थान कौन सा हो गया? 15 में से 4 जाता है तो आप समझ सकते हो, 15 में से 4 जाता है तो आप समझ सकते हो 11वां। यहाँ से 11वां Z की तरफ से, 27 में से घटाना अभी बाकी है, तो आप क्या करेंगे? 27 में से 11 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 16। और आप जानते हो पिछोला, आपको मेरी बात याद होगी, पिछोला, P16, तो हमारा आंसर जो है वो P होगा। P इज द राइट आंसर। हल्का सा ध्यान दीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है प्रश्न में विपरीत क्रम, जब वो विपरीत क्रम कह रहा है तो A इधर है, Z इधर है, आपके मन में आ गया। फिर वो बोल गया कि बाएं से, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इधर से पूछ रहा है, A तो इधर है और पूछ इधर से रहा है, तो आपके मन में ये हो जावे कि मुझे आखिर में जाकर लास्ट में 27 में से घटाना पड़ेगा। यह आपका निर्णय पहले ही हो जाएगा कि आपको 27 में से घटाना है या नहीं। और प्रश्न क्या है? बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15 के बाएं चौथा, तो यूं जाके यूं आ रहा है, माइनस कर देना। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा
तो बाएं से 15वें के बाएं चौथा, तो 15 में से 4 जाएगा 11, परंतु ये 11 जो है वो इधर से z की तरफ से। इसका आंसर k मत दे देना, इसका आंसर k मत दे देना, k मतलब 11 होता है पर यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 11 निकला है, ये जो 11वां स्थान आया है वो इधर से आया है, हमारा a तो इधर है और हमें जो स्थान याद है वो उधर से a की तरफ से है, ये तो z से 11 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 में से 11 घटाइए 16, 16 स्थान किसका है? p का। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो p होगा। ठीक बात, इसका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्योंकि ये पहला सवाल है जो विपरीत क्रम का है, इसलिए इसका सत्यापन जरूरी है, ध्यान रखना। ये कह रहा है बाएं से 15 और फिर चौथा, ध्यान रखना, बाएं से 15 और फिर चौथा। ये पुनः आपके सामने 4। सवाल में ये कहा गया था विपरीत क्रम। विपरीत क्रम जब कहता है तो इसका मतलब अब हमारे को इसकी तरफ निगाह रखनी है। अब हमारा a इधर है और z इधर है, अब ऊपर वाले को नहीं देखना है, ये सवाल में उस क्रम को देखना ही नहीं, हमें इधर से देखना। ठीक है, यहां से कौन सा प्रश्न था? प्रश्न में कौन सा स्थान कहा था? वापस खोल के देख लेते हैं। बाएं से 11 और चौथा, ध्यान देना। तो बाएं से पूछा इधर से, तो ये क्रम काम में, ये ऊपर वाला क्रम काम में लीजिए। 11, ये रहा 11, इधर से 15 और फिर चौथा, तो इधर से 15 मतलब हो गया L, और फिर उसके बाएं चौथा, तो चौथा जब आप निकालोगे 1 2 3 और कितना आएगा 4 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? P, और P हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मित्रों समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए। उसने एक तो विपरीत क्रम की बात की है, इसलिए मैंने नीचे वाली इस वर्णमाला का उपयोग किया है। पूछ इधर से रहा है, तो बाएं से कौन सा? बाएं से 15वां, तो बाएं से नंबरिंग ये रही, तो मुझे इसकी तरफ जाना पड़ेगा, ये 15, तो मैं L। फिर वो कौन सा कह रहा है? 5 इधर, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, गड़बड़ है, 4, सॉरी 4 कहा था ना, 1 2 3 4, यानी कि P आपका सही आंसर होगा। ठीक बात, चले आगे, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। विपरीत क्रम का एक सवाल आपके सामने और आ रहा है, आप उसको कोशिश करें हल करने की। यह सवाल आपके सामने, विपरीत क्रम का एक सवाल और। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब यह हुआ कि a इधर है और z इधर है, दिमाग में ले आइए। पर वो कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, ये यहां पर हमें सोचना है। उसने a इधर लिखा है और पूछ इधर से रहा है, तो आखिर में 27 से घटाना है। बाएं से 8वें अक्षर, ध्यान देना, बाएं से 8वां के दाएं, तो ये तो आगे बढ़ रहा है, के दाएं 11वां, इसमें 11 जोड़ो, इसका मतलब ये हुआ कि 19, तो यहां से 19 हुआ, किधर से? बाएं से, पर हमारा ये तो उधर है, तो तुरंत प्रभाव से 27 में से आप 19 को घटा दो, तो आप इस 27 में से जब 19 घटाओगे तो 8 आएगा, और आप जानते हो 8 किसके लिए है? H के लिए, इसलिए आपका आंसर जो है वो H होगा। देर नहीं लगेगी, 10 सेकंड में काम संभव है, बस एक अभ्यास का मामला है, अभ्यास का मामला है। ध्यान दीजिए, विपरीत क्रम बोला तो A इधर है, Z इधर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछा बाएं से, जिस तरफ A है उधर से नहीं पूछा है, जिस तरफ Z है उधर से पूछ लिया है। जैसे ही ऐसा जब भी आवे प्रश्न में कि जिधर A है उधर से नहीं पूछ करके Z की तरफ से पूछा जाए, तो ये निश्चित कर लेना कि आखिर में 27 में से घटाने का काम अपने को करना ही होगा। पर उससे पहले ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, वो ये कह रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं आगे की तरफ जा रहा है 11, तो कुल मिलाकर यहाँ से ये 19 हो गया, यहाँ से 19वां हो गया, और जो यहाँ से 19 है वो उधर से कितना होगा? तो 27 में से 19 घटाओ 8, और 8 किसके लिए है? हमेशा 8 किसके लिए रिजर्व है? H के लिए। तो इस तरह से हमारा काम हुआ। इसका मैं आपको वेरिफिकेशन अगर करूं तो देखिए क्या होगा। प्रश्न का ध्यान रखना, 8 और 11। चलिए, विपरीत क्रम में लिखा है, इसका मतलब इसकी तरफ हमें देखना ही है, इसको देखना पड़ेगा। इधर से कौन सा? इधर से कौन सा था? 8वां। इधर से 8, तो ये रहा, इधर से 8 मतलब S, और फिर 11 उधर, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे कौन है? H है। और इसीलिए वहाँ पर भी हमारा जो आंसर था वो आंसर H था। ठीक बात। तो उसका और गणितीय विधि का, चार्ट का और गणितीय विधि का मेल मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आपने क्रम पर आधारित सवालों को सीखा होगा। इस पर अपन और बात करेंगे भविष्य में। मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसको बैठ करके एक अभ्यास करना, ताकि आपको और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस मिल जाए। ये प्रश्न आपके सामने है, आप इसको करके देखना और फिर अपन मिलेंगे इसमें। तो जब भी आगे मौका पड़ेगा तो इस पर बात होगी। अगली बार जब अपन मिलेंगे तो हम एक अलग प्रकार के प्रश्नों के साथ मिलेंगे।